गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल बजटिंग टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इसी को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या है। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो को पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो आएगा उसी को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। आप उसको ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के नाम से भी पुकार सकते हो, दैट इज जीपीआई। क्लियर है? अगर आप उसको जीपीआई बोलते हो तो आपको एक एनपीआई नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो या नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी लाना होगा। वो कैसे आएगा? तो ये जीपीआई जो आया था उसमें से -1 कर दीजिए। जीपीआई -1 इज एनपीआई। और आप एक काम कर सकते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, तो भी अगर करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। एक कंपनी हैज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग ₹50,000। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर, अ साल्वेज वैल्यू नील। तो 50,000 रुपया का मशीन होगा, 5 साल लाइफ, साल्वेज वैल्यू नील। अगर डेप्रिसिएशन करते हैं तो 10,000 डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ देखिए बोला स्ट्रेट लाइन मेथड। टैक्स रेट 55% है। ओके, कैश फ्लो बिफोर टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोपोजल्स। ये हो गया एक तरह से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले टैक्स माइनस कर देंगे 55%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10,000, तो आपका कैश इनफ्लो हो जाएगा। कैश इनफ्लो को 10% डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करा देंगे, प्लस कर देंगे तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग को यहाँ पे पे बैक में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करना है। तो पीआई हो गया पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके, अगर हम लोग का पीआई दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 या 1 से ग्रेटर आता है तो इसका मतलब प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर 1 से लोअर आ जाता है तो इसका मतलब हमको लॉस हो जाएगा, तो इस केस में हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चलिए इसका सबसे पहले पीआई कैलकुलेट करते हैं। फिर से आप एक बार देख लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, इसको आफ्टर टैक्स बना के डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, कैश इनफ्लो आएगा, 10% पे डिस्काउंट करा देंगे। ओके, उसके बाद पीआई कैलकुलेट करके तब कमेंट पास करेंगे, देखेंगे 1 से बड़ा आया एक्सेप्टेबल, छोटा आया नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ईयर देते हैं आपको, सबसे पहले ईयर है 5 ईयर तक है, 1 2 3 4 एंड 5। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर 11,000, 14,000, 15,000 एंड 25,000। 55% टैक्स है तो 55% टैक्स बाद दे देंगे, माइनस कर देंगे तो 45 बच जाएगा। ओके, तो 45% लाए 4,500, 4,950। क्लियर? उसके बाद फिर से 45% 6,300, 15,000 का 45% लाए 6,750। लास्ट 25,000 का 45% लाए 11,250। अब डेप्रिसिएशन आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 50,000 और लाइफ 5, साल्वेज वैल्यू है नहीं तो डेप्रिसिएशन 10,000। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन एवरी ईयर 10,000 होगा। ठीक है,
अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो कैश इनफ्लो 14,500, 14,950, 16,300, 16,750, 21,250। पीवी एट 10% करना है 0.909, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर n। 0.909, 0.826, 0.783, सॉरी 751, चेंज करते हैं 0.751, 0.683, 0.621। अब ये कैश इनफ्लो 14,500 इंटू 0.909 इंटू कर दिए 13,181, 13,181, 14,950 इंटू 0.826 इंटू कर दिए 12,349, 12,349, 16,300 इंटू 0.751 इंटू कर दिए 12,241, 16,750 इंटू 0.683 इंटू कर दिए 11,440, 11,440, 21,250 इंटू 0.621, 13,196, 13,196। अब इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा पीबी ऑफ कैश इनफ्लो 13,181 प्लस 12,349 प्लस 12,241 प्लस 11,440 प्लस 13,196, ये आ गया 62,407। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था उसमें से 55% टैक्स माइनस कर दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, डेप्रिसिएशन लिख के प्लस कर दिए, आपका कैश इनफ्लो हो गया। क्लियर? कैश इनफ्लो को 10% पे डिस्काउंट कराने को बोला था, 10% पे डिस्काउंट करा दिए, आपका पीबी ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट हुआ, प्लस किए 62,407। अब यहाँ लाते हैं पी आई इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज 62,407 और आउटफ्लो इज 50,000, 50,000। अब इसको 50,000 से डिवाइड कर दिए 1.29। यहाँ देखिए पी आई 1 से बेसी आया है, सिंस पी आई इज ग्रेटर देन 1, सो प्रोजेक्ट विल बी प्रॉफिटेबल। अगर पी आई 1 आता है तो इसका मतलब 50,000 जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो फुल्ली रिकवर हो जाएगा, और 1 से अगर बेसी आ गया तो इसका मतलब हुआ उससे ज़्यादा रिकवर होगा। देखिए 62,407 रिकवर होता है, तो 1 से बेसी आ गया, ग्रेटर देन 1 आया, 1.25 था, 1.25 आया था, तो इसका मतलब 1 से ग्रेटर आया, तो सिंस 1 से ग्रेटर है तो इसलिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से एक बार आप देख लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था, टैक्स माइनस कर दिए 55%, तो 45 बच गया, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन प्लस कर दिए, कैश इनफ्लो 10% पे डिस्काउंट करा दिए, पीबी ऑफ कैश इनफ्लो। पीबी ऑफ कैश इनफ्लो को पीबी ऑफ कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर दिए, तो पी आई आ गया 1.25, दैट इज पी आई 1 से ग्रेटर है, प्रॉफिटेबल हुआ, इसलिए प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।